हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया। फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस प्लेट सेल वॉल प्लेस आ सेल वॉल। सो ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करके रखता है हमारे सेल वॉल को, जैसे कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। सेकंड पढ़ते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द सेल वॉल। तो ये सेल वॉल को कैसे प्रोटेक्ट करता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है तो उसके अकॉर्डिंग साइज एंड शेप को प्रोटेक्ट करके रखता है। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं सेलेक्टेबिलिटी, परमेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोटिक इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। सो द सेल की ऑस्मोटिक इंटीग्रिटी होती है वो बहुत ही मतलब मेंटेन करके रखती है, जैसे कि या फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल बॉल सिकुड़ जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता ही है। अब आते हैं माइनर स्टोरेज ऑफ द सेल। माइनर स्टोरेज मीन्स वही प्रोवाइड न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग माइनर स्टोरेज को उस न्यूट्रिशन को स्टोरेज करके रखती है। अब आते हैं रिजिडिटी ऑफ द सेल ड्यू टू पेप्टिड। जो रिजिडिटी होती है सेल वॉल की वो किसके कारण होती है, ड्यू टू पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल वॉल, जो कि एक प्रोटीन होती है जिससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है सेल वॉल, और शेप को मेंटेन करके रखती है सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को मेंटेन करके रखती है। अब हम पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट पढ़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड शेप। फर्स्ट कोकाई। कोकाई कोकस मीनिंग का होता है बेरी। बेरी जो बेरीज होता है उसके अकॉर्डिंग रहता है। इसका शेप कैसा रहता है, ओवल रहेगा और स्फेरिकल, डायमीटर 1 माइक्रोन रहेगा। ओवल स्फेरिकल रहता है गोल, और ओवल अंडर शेप का रहता है, और ये 1 माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। अब हम पढ़ते हैं बैसिलाई। तो बैसिलाई मीनिंग क्या होता है, रॉड। बैसिलस मीन रॉड शेप में होता है। इसका साइज शेप इसका 1 to 2 माइक्रोन इसका वो साइज होता है। अरेंजमेंट में कोकस। अब आते हैं कोकस। जो कोकस कैसा होता है, चैन शेप में प्रेजेंट होता है, और इसमें कोकस चैन शेप में प्रेजेंट होता है। मोनोकोकाई, मोनो मीन्स 1, सो इसमें क्या होता है मोनोकोकाई, मोनो सिंगल एंड कोकाई मीन्स बैक्टीरिया, सो इसकी सिंगल सेल होती है, इसको बोलते हैं मोनोकोकाई। अब आते हैं डिप्लोकोकाई। डिप्लो मीन्स डबल, अदर पेयर, पेयर मीन्स दो सेल होता है जिसको बोलते हैं डिप्लोकोकाई। दिस इज द डिप्लोकोकाई। अब आते हैं स्टेप्टोकोकाई। सो स्टेप्टोकोकाई वो फॉर्म्स चेन शेप में ही रहता है, ये होता है स्टेप्टोकोकाई, बट ये लेंथनिंग सीधा जाता है। अब आते हैं स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई होता है जो क्लस्टर फॉर्म में होता है। क्लस्टर मीन्स ग्रेप्स लाइक अपीयरेंस, जैसे ग्रेप्स होते हैं ना क्लस्टर में उसके लाइक उसके जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं स्टेफाइलोकोकाई। अब हम पढ़ते हैं मैनिंगोकोकाई। मैनिंगोकोकाई कैसा रहता है, डबल 8 शेप में रहता है। डबल 8 शेप में होता है, डबल 8 शेप में होता है, इसको बोलते हैं मैनिंगोकोकाई। अब आते हैं टेट्रास। टेट्रास मीन्स ग्रुप ऑफ 4, जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे ट्राई एंड टेट्रा। ट्राई मीन्स 3 एंड टेट्रास मीन्स 4, तो इसमें ग्रुप ऑफ 4 में पाया जाता है, इसको बोलते हैं टेट्राड्स। अब आते हैं सार्सिना। सार्सिना मीन्स होता है 8। 8 मीन्स इसमें 8 सेल से मिलके बना होता है, 8 या 7 सेल से मिलके बना होता है, इसको बोलते हैं टेट्रास। अब आते हैं बैसिलाई, जो रोड शेप में होती है। बैसिलाई अभी अपन ने पढ़ा था बैसिलाई। अब हम पढ़ते हैं बैसिलाई मीन्स रॉड शेप में जो होती है। मोनोबैसिलाई, अभी कोकाई पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे बैसिलाई। तो बैसिलाई मीन्स क्या होता है, मोनोबैसिलाई रोड शेप में होती है। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो कोकाई स्फेरिकल ओवल शेप में रहती थी, और बैसिलाई रहती है वो कैसे रहेगी, बैसिलाई शेप रोड शेप में रहती है। ये मोनोबैसिलाई है सिंगल, डिप्लोबैसिलाई डबल शेप में रहती है, एंड स्टेप्टोबैसिलाई वही चैन शेप में रहती है, एंड स्टेफाइलोबैसिलाई, स्टेफाइलो मीन्स वही क्लस्टर फॉर्म में रहेगी।